नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल कृष्णा प्रिया में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि श्री राम जी के बाद नवरात्रि के व्रत किसने किए। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रा का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा का ध्यान करता है व नवरात्रि के व्रत करता है, वह इंसान धन्य है। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, त्रेता युग में सबसे पहले लंका विजय के लिए श्री राम जी ने यह व्रत किया था, और उसके बाद सर्वप्रथम यह व्रत किसने किया, यह मैं तुम्हें बताऊंगा। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त अत्यंत सुंदर पुत्री हुई, जिसका नाम उसने सुमति रखा। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जिस तरह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। जब उसके पिता माँ दुर्गा की पूजा किया करते तो रोज वह वहां आकर खड़ी हो जाती, और एक दिन वह कन्या माँ दुर्गा की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। यह देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया और वह कन्या से बोला, अरे दुष्ट, तूने आज मेरी माता की पूजा में न आकर उनका अपमान किया है। मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी व दरिद्र से करा दूंगा। यह सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और सब ओर से आपकी आश्रित हूँ। चाहे आप मेरा विवाह किसी दरिद्र से कर दें या किसी रोगी से कर दें, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। कर्म करना मनुष्य का काम है और फल देना ईश्वर का। वह उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से करा देता है और कहता है कि अब अपने कर्म का फल भोगो, देखें तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। पिता के ऐसे दुर्वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अरे ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। और यह विचार करती हुई वह अपने पति के साथ वन में चली जाती है और उस डरावने निर्जन वन में बड़े ही कष्टों के साथ समय व्यतीत करती है। उस दुखी असहाय बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने उसके पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से प्रकट होकर कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे तुम्हारे पूर्व जन्म में किए पुण्यों के कारण बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो तो वो तुम मुझसे मांग सकती हो। माता दुर्गा की ऐसी बातें सुनकर उसने माता से कहा कि आप कौन हैं माता, आप यहाँ किस लिए आई हैं। उसके वचन सुनकर माता बोली, पुत्री, मैं आदि शक्ति दुर्गा हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में एक निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया और भोजन भी नहीं दिया। संयोग से उन दिनों नवरात्रे चल रहे थे। इस प्रकार नवरात्रि की 9 दिन तक तुम दोनों ने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया, और अज्ञानतावश ही सही तुम दोनों ने नवरात्रि का व्रत कर लिया। हे पुत्री, उन व्रतों के प्रभाव से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगी, जो तुम चाहो मांग लो। उसने कहा, माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। माता ने कहा कि पूर्व जन्म में जो तुमने मेरे नवरात्रि के व्रत किए थे, उसका फल अगर तुम अपने पति को प्रदान करो तो उसका कोढ़ दूर हो जाएगा और वह ठीक हो जाएगा। तथास्तु। माता के ऐसा कहने पर उसने उन व्रतों का फल अपने पति को दिया और वह बिल्कुल ठीक हो गया। वो प्रसन्न होकर माता की स्तुति करने लगी, हे माता, आप लोगों की दुर्गति दूर करने वाली दुर्गा हैं। सबके दुखों को दूर करके मनोवांछित फल प्रदान करने वाली आप ही हैं। दुष्टों का नाश करने वाली शक्ति स्वरूपा हैं। तीनों लोकों में सबसे बड़ी आदि शक्ति आप ही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, मुझ असहाय पिता द्वारा तिरस्कृत वन में कष्टपूर्ण जीवन जीने वाली का आपने उद्धार किया है और मेरे पति को ठीक किया है। आपको हम दोनों का प्रणाम है। इतना सुनकर
माता ने उससे कहा कि हे पुत्री, तेरे शीघ्र ही एक बुद्धिमान कीर्तिवान पुत्र पैदा होगा और आगे चल के वो बहुत कीर्ति और यश कमाएगा। फिर वह माता से नवरात्र व्रत की विधि पूछती है। माता कहती हैं, पुत्री, चैत्र और अश्विन के शुक्ल पक्ष में पड़वा से नवमी तक मेरा व्रत किया जाता है। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करके चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करें। षोडश मातृका व नवग्रह देवता स्थापित करें और विधिवत पूजन करें। अगर दिन भर उपवास ना रख सकें तो एक समय भोजन कर लें। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। फिर वह माता के नवरात्रि करती है और उसके एक पुत्र होता है और आगे चलकर वह बहुत कीर्तिवान तथा धनवान बनता है तथा वह धन धान से संपन्न जीवन व्यतीत करती है। ऐसी है माता दुर्गा की कृपा। माता दुर्गा थोड़ी सी भक्ति से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं तथा उनके भंडारे भर देती हैं। कथा समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने कहा, जब विष्णु अवतार श्री राम जी ने यह व्रत किया तो यह व्रत कितना चमत्कारी है। इन दिनों में साक्षात माता आपके घर विराजमान रहकर आपके ऊपर ममता लुटाती हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता की।